बलूचिस्तान बोर्ड 9th क्लास और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 15 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर। पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? तो सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और इसके जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होती है इसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज साइड, जबकि एक साइड जो है इसकी बेस कहलाती है और एक साइड जो है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अब पैथागोरस जो थ्योरम है उसके हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड अपोजिट टू राइट एंगल है यानी हाइपोटेन्यूज साइड है, इसका स्क्वायर जो है इस साइड का वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स के, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें इस ऑप्शंस में, तो ये वाला ऑप्शन जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट स्क्वायर के, तो वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम नंबर 2, ये आपसे डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम 2 में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एट लीस्ट वन एंगल इज, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल में इनमें से इन चारों ऑप्शन में से एक एंगल लाजमी क्या होगा। मतलब तो अगर देखें ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो हमें कंफर्म पता है कि वो 90 का है, ठीक है, लेकिन जो बाकी दो रिमेनिंग एंगल हैं वो क्या हो सकते हैं हमें एग्जैक्ट नहीं पता। इसलिए हम कंफर्म सिर्फ इस बात पर है कि एक राइट एंगल अगर ट्राइंगल होगी तो उसमें 90 का तो एंगल होगा ही होगा। बाकी एंगल क्या होते हैं वो हमें नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता जब तक कि डायग्राम ना सामने हो। तो इसलिए जो ऑप्शन ए होगा इसको हम मार्क कर देंगे, हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जी। पार्ट नंबर 3 अगर आप देखें तो इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल देन हाइपोटेन्यूज, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स बताई गई हैं, एक है 3 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर। हमने बताना है कि इसकी जो थर्ड साइड है यानी जो हाइपोटेन्यूज साइड है, जो सबसे बड़ी साइड होगी, वो क्या है। उसके लिए वर्किंग करते हैं प्रॉपर। हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं एक रफ सी मीन के इनकी मेजरमेंट साइड्स की नहीं करेंगे, एस्टिमेटेड लेंथ रख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ए बी जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर है और ए से सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो बी से सी एक्स है, अननोन है। अब बाय पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज साइड है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इनमें इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज है एक्स, इसका स्क्वायर, बेस है 4, इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है 3, इसका स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25, इनका सम आ गया। और स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट जो कितना होता है 5। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, वो जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। इसी ऑप्शन सी को हम मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट नंबर 4। इस पे लिखा हुआ है कि इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट 2 सेंटीमीटर एंड बेस इज 1 सेंटीमीटर देन परपेंडिकुलर इज। अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। चले यहाँ पे बनाता हूँ, जिसमें जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो बताई गई है अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है। ये राइट एंगल के सामने वाली साइड है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज होगी। और ये एक साइड की लेंथ बताई हुई है 1 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड की लेंथ क्या होगी वो हमें नहीं पता। हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। तो उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? बेस साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज दर्ज करते हैं। हाइपोटेन्यूज की जगह अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर, बेस की जगह
1 चलें लिख लें, और परपेंडिकुलर को हमने x रखा था। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 इधर शिफ्ट कर देंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा, 2 माइनस 1 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 1। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं पुट करूँगा क्योंकि x इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देयरफॉर जो x है अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, यानी जो हाइट है या परपेंडिकुलर है वो भी 1 सेंटीमीटर और बेस भी 1 सेंटीमीटर है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, हम इसे मार्क कर देंगे। तो इसी के से ये हमारी जो एक्सरसाइज है 15 वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।